अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपको मेरे चैनल सब ड्रामा है में दिल की गहराइयों से खुश आमदीद। आज मैं इश्क मुर्शिद की एपिसोड 22 का रिव्यू लेकर हाजिर हुई हूँ, जिसमें बताऊंगी कि इतने बड़े ब्लॉकबस्टर ड्रामे के साथ इस स्टेज पर पहुंचकर डायरेक्टर क्या नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, क्या क्या बेवकूफ़ियाँ दिखाई गई हैं इस एपिसोड में, जिसे देखकर नाजरीन भी काफ़ी मायूस हुए हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करना भी मत भूलिएगा। इश्क मुर्शिद की एपिसोड 22, जिसे कि अब तक की सबसे बोरिंग एपिसोड कहा जाए तो भी गलत ना होगा। इस एपिसोड की शुरुआत होती है सुलेमान साहब से, जो कि फजर की नमाज़ पढ़ने जा रहे होते हैं और बेदिहानी में फजल बख्श को आवाज़ लगाते हैं। फिर उसके कमरे की तरफ देखकर उदास हो जाते हैं। दूसरी तरफ शामिर अपने घर पहुंचता है तो वो भी काफ़ी डिप्रेस बैठा होता है कि उसके पास शिब्रा की कॉल आती है। वो अपने अब्बू के रवैये की माफ़ी मांगती है फजल बख्श से और फिर वो उसे मिलने का कहता है। यहाँ शिब्रा की अम्मी सुकैना को कॉल करके बताती हैं कि तुम्हारे अब्बू ने फजल बख्श को जलील करके घर से निकाल दिया है, क्योंकि वो शिब्रा और फजल बख्श के बारे में जान गए थे। जिस पर सुकैना काफ़ी गुस्से में आ जाती है और अपनी माँ से कहती है कि फजल भाई ने जो कुछ मेरे लिए किया वो मेरे बाप ने भी नहीं किया। दूसरी तरफ शामिर के डैड दाऊद सिकंदर और उनकी बीवी शामिर को देखकर ऐसे नॉर्मल रिएक्ट कर रहे होते हैं जैसे वो फजल बख्श और शिब्रा की कहानी को सिरे से जानते ही नहीं हैं। बहरहाल यहाँ बात तो यह है कि शामिर ने ये क्यों नहीं सोचा कि जब महरीन फजल बख्श वाले ड्रामे के बारे में सब जानती है तो ऐसा कैसे हो सकता है कि उसने अपने डैड और मेरे डैड को इस बारे में कुछ ना बताया हो। फिर आता है वही एक रिवायती डायलॉग, जो कि बच्चों की तरफ से कुछ भी गलत किए जाने पर उनके बाप की तरफ से माँ को सुनना पड़ता है। लिहाजा सुलेमान साहब भी शिब्रा की अम्मी से कहते हैं कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, घर में इतना सब कुछ होता रहा और तुमने मुझे कुछ नहीं बताया। अरे भाई, सुलेमान साहब से कोई ये तो पूछे कि घर में दो दो बेटियों के होते हुए एक जवान लड़के को घर में तुम लाए थे या तुम्हारी बीवी, जो सबका जिम्मेदार उसे करार दे रहे हो। यहाँ शिब्रा को भी अपने अब्बू से नाराज़ दिखाया गया है। सुकैना के घर नाश्ता लेकर जाने वाले सीन में फजल बख्श की एंट्री करवाकर ड्रामे को थोड़ा सैड मोड से हैप्पी मोड में ले जाने की कोशिश की गई थी, जिसमें डायरेक्टर किसी हद तक कामयाब भी हुए, क्योंकि ड्रामे का असल मज़ा जो है वो फजल बख्श के ही कैरेक्टर में है। शाम में शिब्रा को घर में ना पाकर सलमान साहब समझ जाते हैं कि शिब्रा यकीनन फजल बख्श से मिलने गई होगी और एक बार फिर अपनी बीवी को बातें सुनाते हैं कि तुमने उसे क्यों जाने दिया, जिस पर वो कहती है कि मैं उसे नहीं रोक सकी क्योंकि मेरा अब भी अपनी बेटी पर भरोसा नहीं टूटा है। नाज़रीन, आपने देखा होगा शिब्रा फजल बख्श से मिलने के लिए समंदर पर पहले से मौजूद होती है और फजल बख्श को देखकर इतना खुश और मुतमईन होती है कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। हालांकि उसे दुखी और परेशान दिखाना चाहिए था और फिर फजल बख्श का गेटअप देखकर तो हैरान होना बनता ही था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और नाजरीन, सिर्फ यही नहीं, इस ड्रामे की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी तो यहाँ दिखाई जाती कि शिब्रा फजल बख्श की इतनी बड़ी 2-2.5 करोड़ वाली गाड़ी में बैठकर बड़े ही आराम के साथ जुबैदा सिकंदर की कब्र पर पहुंच जाती हैं। मतलब यार, इतनी बड़ी बेवकूफ़ी दिखाते हुए कुछ तो सोचना चाहिए था। या शिब्रा एटलीस्ट फजल बख्श से इतना ही पूछ लेती कि फजल बख्श, तुम्हारा कोई प्राइस बॉन्ड या लॉटरी निकली है 3-4 करोड़ की। खैर, आखिरकार नाज़रीन, जुबैदा सिकंदर की कब्र पर फजल बख्श शिब्रा को बता ही देता है कि मैं फजल बख्श नहीं, शामिर सिकंदर हूँ, जुबैदा सिकंदर का बेटा, और मैंने ये सब कुछ तुम्हें और तुम्हारी मोहब्बत को हासिल करने के लिए किया था। लेकिन शिब्रा के ऊपर तो जैसे बिजलियाँ सी गिर गई थी और वो बिना कुछ कहे और सुने शामिर को उदास और रोता छोड़कर चले जाती है। तो नाज़रीन, ये था इश्क मुर्शिद की एपिसोड 22 का सच्चा और खरा रिव्यू। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। ऐसी और भी वीडियोस लेकर हाजिर होती रहूँगी। आपने मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।